हे दिस साइड फरहान महमूदी। वेलकम बच्चों, आपका फिर से आपके अपने चैनल आपका और मेरा और हमारा चैनल फरहान महमूदी पर आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम अपने क्लास के लाइव प्रोसेस के यूनिट को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फटाफट हम लोग कुछ लेक्चर में और 5 से अप्रॉक्स मानी 7 to 8 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करके हम लोग अपने नेक्स्ट न्यू चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये बच्चों बता दो कि आप न्यू चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप उस हिसाब से हम स्टार्ट भी करेंगे। बट जो उम्मीद है मुझे, क्योंकि हम लोगों ने लाइव प्रोसेस पढ़ा है, इसी सीरीज़ को, इसी टाइप का सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, आइए तो आज तक अब तक हम लोगों ने लाइव प्रोसेस के लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा है, अब तक के लेक्चर में उसको हम लोगों ने पढ़ा था, ब्लड्स के बारे में पढ़ लिया है। हम लोगों ने ब्लड्स के बारे में पढ़ा, ब्लड्स के बारे में हम लोग वाइट ब्लड्स पढ़ा, प्लेटलेट्स पढ़ा। आइए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन के, ब्लड के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। कुछ फंक्शन आपके बोर्ड पर दर्शाए गए हैं, दिख रहे होंगे। आइए इन फंक्शन को पढ़ते हैं। यही मेन फंक्शन है जो थोड़ा डिटेल में मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। आइए पहला फंक्शन जो ब्लड का फंक्शन है, क्या फंक्शन ऑफ ब्लड? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अब समझिए, हम ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फूड लेता है, जब फूड लेता है तो फूड लेने के बाद जो उसका जो वो एब्जॉर्ब, जब वो डाइजेस्ट, हमने आपको पढ़ाया डाइजेशन, जब वो डाइजेस्ट कर जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो एब्जॉर्बल फूड होता है, जो बॉडी ने उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, उस बॉडी को पूरे बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू के अंदर जो पहुंचाता है, जो फूड पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, एनर्जी पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है बच्चों? ब्लड। अरे बच्चों कौन पहुंचाता है जी? बच्चों बोलो, ब्लड पहुंचाता है। अरे कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। उसी तरह आ जाओ सेकंड पॉइंट पर। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। रिस्पायरेटरी गैसेस, अब समझो हमारे बॉडी के अंदर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो समझना, जब इन्वायरमेंट से नोज से होते हुए जब लंग्स के पास पहुंचता है, जब ऑक्सीजन नोज से होते हुए इन्वायरमेंट से लंग्स के पास पहुंचता है, लंग से टिश्यू तक जो ब्लड लेके जाता है, जो ऑक्सीजन लेके जाता है, वो ब्लड लेके जाता है। वो कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। और ऑक्सीजन जो ब्लड लेके जाता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अरे क्या कहते हैं जी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और उसी तरह टिश्यू से लंग्स तक, देखो लंग्स से टिश्यू तक ले गया ब्लड, उसके साथ जाएगा ऑक्सीजन, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। ठीक बच्चों मेरे, उसी तरह समझना, मेरे बात बड़े ध्यान समझना। जब टिश्यू से लंग्स के पास आएगा, अरे कहाँ? टिश्यू से लंग्स के पास आएगा, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा वो भी कौन लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। अरे क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। समझ में आ गया? अब आज तीसरे बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, अब समझना, जितने पूरे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करवाता है कौन? ब्लड। एग्जांपल के तौर पर जो वाटर होता है उसको किडनी से होते हुए, जो किडनी के जो आपके इसके अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर जो वाटर जो वेस्ट होता है वो ब्लड के थ्रू, पता है आपको, किडनी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, किडनी से होते हुए वो ब्लड बाहर निकल जाता है। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट भी आपके बॉडी, आपके टिश्यू के अंदर बनता है उसको जो बॉडी से बाहर निकलवाता है वो कौन निकलवाता है जी? आपका अपना, हम सबका प्यारा प्यारा कौन? ब्लड। अरे कौन जी? ब्लड। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब क्या होता है जी? अब आपके पूरे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है आपका अपना और हमारा और सबका कौन? प्यारा प्यारा क्या? ब्लड। कैसे करता है? जरा ध्यान सुनना, समझना बच्चों। होता क्या है, अब कोई ऑर्गन आपका थोड़ा सा हीट कर गया तो वो क्या करेगा? कुछ ऑर्गन ज़्यादा हीट है, उसके बगल वाला ऑर्गन उतना हीट नहीं है, तो क्या करेगा? जो हीट को वो थोड़ा ट्रांसपोर्ट करेगा। तो हीट क्या करेगा जी? तो वो ट्रांसपोर्ट कर देगा हर ऑर्गन पे। जब एक हीट कुछ अलग अलग ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट कर जाएगा तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ बार बार, ब्लड माता का इज्जत करो, प्रणाम करो। समझ में आई बात? चलो अब बात करते हैं डिफेंस ऑफ अगेंस्ट डिजीज, अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज। सिंपल सी बात है, हमने बता रखा था जब WBC हम लोग पढ़ रहे थे। अरे बच्चों जब क्या पढ़ रहे थे हम लोग? WBC पढ़ रहे थे। अरे WBC के अंदर हमने क्या बोला था? अरे WBC के अंदर ये
बात हुई थी कि WBC का काम है फाइट अगेंस्ट डिजीज। अरे फाइट अगेंस्ट डिजीज बात किए थे, जी नहीं किए थे? अरे किए थे, इतनी जल्दी भूल जाते हो? अगर कोई महबूबा को क्या कहते हैं नंबर देगी तो नहीं भूलोगे। अरे बच्चों समझो इधर, हैं बहुत गोलमाल कर रहे हो आज का तुम लोग। चुपचाप कॉपी निकाले हो, अरे कॉपी निकालो, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। मेरा शक्ल ना देखो, मुझे पता है हम बचपन से ही स्मार्ट पैदा हुए हैं, तो बड़ा मेहरबानी फटाफट कॉपी निकाले। आपके पड़ोसन ना निकालेंगे, समझे? कि तुम मुझे कभी अपने प्रोसेस से मार खिलाने वाले हो। ये तमाम मैं बार बार बोलता हूँ, जो नोट्स होता है उसको लिखो, और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे बोलूँगा तो वीडियो को पॉज करना, कुछ से लगे कि हाँ ये लिखने वाले पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ लिखने वाली मिलेगी, तो फटाफट अपने राइटिंग में अपने हाथ में से लिख लेना। समझ में आई बात बच्चों मेरे? अरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? तो अब बात करते हैं डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। सिंपल सी बात है, आपके बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज हमला करता है तो ये आर्मी की तरह बंदूक लेके खड़ा होता है कि आपके देश जिस आते हैं बॉर्डर पे आर्मी और आपके बॉडी में WBC, बॉर्डर पे आर्मी और आपके शरीर में WBC गन लेके खड़ा रहता है कि नहीं। लेकिन कभी कभी हम लोग को हार लगता है, हार जाता है WBC, और कभी कभी ऐसा होता है। आइए अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ pH। मेंटेनेंस ऑफ pH की बात करते हैं जी, मेंटेनेंस ऑफ pH की बात करते हैं। जब pH आपके बॉडी, आपका जो ब्लड है आपके पूरे बॉडी का, उस pH को वो मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? ब्लड ही का काम है pH को भी मेंटेन करना। चलो अब आज अगला बात करते हैं वाटर बैलेंस। आपके बॉडी के अंदर वाटर का होना बड़ा ज़रूरी है, उसको बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। इसको भी बैलेंस कौन करवाता है? इसको भी बैलेंस कौन करवाता है? आपका ब्लड ही करवाता है। कौन करवाता है? आपका ब्लड करवाता है। इसलिए वाटर का बैलेंस होना भी क्या है? बहुत जो करवाता है वो कौन करवाता है? आपका वाटर। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। जब कोई इंजरीज आती है, जब कोई क्या आती है? इंजरीज आती है, चोट लगती है, कटपुट होता है, जब आपकी महबूबा आपको छोड़ देती है, तब नस काट लेते हो, कम बख्ती को मारो सब। जब नस काट लेते हो आप लोग, ठीक है, नस काटने के बाद जो ब्लड लॉस होता है, जो ब्लड, उसको भी जो ब्लड रोकता है, कुछ समय के बाद ब्लड गिरना, ब्लड बॉडी से बाहर लॉस होना रुक जाता है। कब? मैं बता रखा हूँ क्यों? ब्लड क्लोटिंग की वजह से, ब्लड क्लोटिंग की वजह से। अगर इंजरीज में अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसके बाद ही वो ब्लड को बचाता है, ब्लड सेफ होता है, वो ड्यू टू ब्लड क्लोटिंग, ड्यू टू जहां आपका इन्वायरमेंट, आपका ब्लड बाहर इन्वायरमेंट के इससे आएगा, कनेक्ट इसमें आएगा, वहां सिंपल सी बात क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्लड क्लोट हो जाएगा, क्लोटिंग करना स्टार्ट कर जाएगा और ब्लड बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। समझे बच्चों? कोई दिक्कत हुआ तो बोलो फटाफट कमेंट बॉक्स में, आपका अपना ही कमेंट है, जो डालना है डाल दो, लिख दो, आपका हाथ, आपका कीबोर्ड, आपका कमेंट, और कमेंट बॉक्स फटाफट कमेंट में लिखो।